जोहार दोस्तों, झारखंड आईएएस एकेडमी में फिर से स्वागत है। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण ये जो है 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। यानी जयशंकर प्रसाद जो है मात्र 8वीं तक ही पढ़े कॉलेज में। उसके बाद जो है और उस कॉलेज का नाम है क्वींस कॉलेज। उसके बाद वो आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण वो घर में ही पढ़ाई शुरू कर दी। कह रहा कि आगे बाद में घर में ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। यानी जो जयशंकर प्रसाद हुए वो संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन कहा गया घर पर ही किए। और ये छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवि में से जयशंकर प्रसाद थे। यानी जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि थे। जयशंकर प्रसाद का जो निधन 1937 ईस्वी में हो गया और इनके द्वारा जो है प्रमुख कृतियां हैं चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामैनी, ये सब प्रमुख कृतियां हैं। उसके बाद हम लोग आगे आप देखते हैं आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है। यानी कामायनी एक पुस्तक है, इसमें मंगला प्रसाद जो है पुरस्कार इसमें दिया गया है। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। यानी जयशंकर प्रसाद कवि तो थे ही, वो गद्यकार भी थे। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, अस्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी इनके नाटक हैं। यानी पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद इनमें से कौन सा नाटक नहीं है। तो हम लोग जानते कौन कौन है। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, अस्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी ये नाटक है। यानी मुख्य रूप से अगर जयशंकर प्रसाद का देखा जाए तो 4 ही नाटक है। आगे नाटक देख लिए। उसके बाद देखे कंकाल, तितली, इरावदी, ये सब उपन्यास है। यानी जयशंकर प्रसाद का उपन्यास मुख्य रूप से कई ठो 3 ठो, कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास है। उसके बाद कुछ कहानी संग्रह भी है। कहानी संग्रह देखते हैं हम लोग कि आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनकी कहानी संग्रह है। तो हम लोग को कौन कौन कहानी संग्रह है, कौन कौन उपन्यास है, कौन कौन नाटक है, इस सब सभी याद कर लेना है। और आगे कह रहा है प्रसाद का साहित्य जीवन कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। ये भी पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद जो कैसे कवि माने जाते हैं। तो कोमलता हो गया, माधुर्य हो गया, शक्ति और ओज का भी साहित्य माने जाते हैं। यह पूछ सकता है कि इनमें से कौन से जो है साहित्यकार जो है ओजपूर्ण साहित्यकार माने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद। आगे है छायावादी कवि की ही अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली का लाक्षणिकता उनकी कविताओं को प्रमुख विशेषताएं हैं। इसीलिए यह इतिहास और दर्शन उनकी गहरी रुचि थी। उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद के जो जीवन परिचय में है, यानी मुख्य रूप से किसमें फोकस करना है। तो
कब जन्मे, कहाँ जन्मे, ठीक है, कहाँ मृत्यु हुआ, कब मृत्यु हुआ, कौन कौन नाटक है, कौन कौन उपन्यास है, कौन कौन कहानी संग्रह है, उस सब हम लोग को याद कर लेना है। धन्यवाद दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।